नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। पिछले व्याख्यान में आपने पढ़ा पानीपत का तृतीय युद्ध से पहले की स्थितियाँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आंग्ल मराठा युद्ध, यानी अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इस युद्ध के क्या कारण रहे, क्या परिणाम रहे, इसको मैंने आपको बताया था और मैंने ये भी बोला कि आपको एक अलग से व्याख्यान दिया जाएगा। इससे पहले हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ते हैं कि 1775 और 82 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसका समय 1775-82। सूरत की संधि के तहत राघोबा ने पेशवा पद के बदले में नजराना तथा सालसेट बेसिन व थाने देने का वचन दिया। जब अंग्रेजी सेना पूना की ओर बढ़ रही थी तभी कलकत्ता की परिषद ने इस युद्ध को अवैध कर दिया। आपने देखा कि राघोबा जो था उसने पेशवा के पद के बदले में इतने सारे शस्त्र देने का वचन दिया था, लेकिन जब भी अंग्रेजी सेना बढ़ रही थी तब कलकत्ता की परिषद ने इस युद्ध को अवैध घोषित कर दिया। फिर हुई पुरंदर की संधि हुई 1776। यह निश्चित किया गया कि कंपनी राघोबा का समर्थन नहीं करेगी, परंतु सालसेट व थाने पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बना रहेगा। इस संधि पर अमल करने से पहले ही बम्बई परिषद की सेना पूना की ओर बढ़ गई और बड़गांव नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों की शिकस्त हुई। बड़गांव की संधि 1779। इसमें यह तय हुआ कि 1773 के बाद अंग्रेजों द्वारा जीते गए सभी मराठा क्षेत्र उन्हें वापस कर दिए जाएंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स इसी क्रम में एक संधि हुई थी, सालबाई की संधि 1782। बच्चों, आप जो ये डेट्स हैं और ईयर हैं, आप इनको नोट करते रहेंगे कि संधि किसके समय किसके बीच में हुई, संधि की क्या शर्तें रही। कई बार पूछा जाता है पुरंदर की संधि या सालबाई की संधि। तो 1782 नाना फडणवीस के इस पे हस्ताक्षर थे। महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से यह संधि संपन्न हुई। सालसेट व एलिफेंटा अंग्रेजों के पास रहने दिए गए। कंपनी द्वारा पेशवा को मान्यता और पेशवा द्वारा राघोबा को पेंशन दी गई। इस संधि की विशेषता इस प्रकार थी। इसी समय महादजी और नाना फडणवीस के बीच प्रभावशीलता का द्वंद्व युद्ध आरंभ हो जाता है। फडणवीस को मराठों का मैकियावेली यानी चाणक्य भी कहा गया है। मराठा संघ जो बाजीराव प्रथम के समय अस्तित्व में आने लगा था, अब उन्होंने अर्ध स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली। भाई परिषद के अति नियंत्रण से दुखी होकर पेशवा माधवराव नारायण राव ने आत्महत्या भी कर ली। बाजीराव द्वितीय, इनका जो समय है वो 1795 1818। 1800 में जब नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद बाजीराव द्वितीय एक स्वेच्छाचारी शासक बन गया था, किंतु इसके पास दूरदर्शिता की कमी थी और नेतृत्व की क्षमता का अभाव था। सिंधिया तथा होलकर को आपस में लड़वा कर पेशवा ने उन्हें कमजोर करना चाहा, जिससे उसकी सर्वोच्चता बनी रहे। दूसरी तरफ 1801 में जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर दी और होलकर ने पेशवा तथा सिंधिया की संयुक्त सेना को हसपर नामक स्थान पर शिकस्त दे दी। पेशवा ने बेसिन में जाकर शरण ली और 1802 में ही अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि स्वीकार कर ली। मतलब ये पराजित हो गए थे और अंग्रेजों के साथ इनको संधि स्वीकार करनी पड़ी। इस संधि के तहत बेसिन की संधि, देखिए सालबाई की संधि 1782, बेसिन की संधि है वो 1802 यानी 1802 में पूना में अंग्रेजी सेना नियुक्त कर दी गई। गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा के मध्य का प्रदेश और तुंगभद्रा के तटवर्ती सभी सीमावर्ती प्रदेश की आय का अंग्रेजों को 26 लाख वार्षिक। सूरत भी कंपनी को दे दिया। मराठों का निजाम से चौथ और गायकवाड़ से युद्ध न करने का वचन
लिया गया। मराठों के विदेशी संबंध अंग्रेजों के अधीन हो गए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण ही बेसिन की संधि थी, क्योंकि मराठा सरदारों को ये अपमानजनक प्रतीत हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 व 6। सर्वप्रथम भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी, जिसमें सिंधिया का समर्थन भी उसे प्राप्त था, किंतु होलकर और गायकवाड़ इससे अलग ही रहे। लॉर्ड लेक के नेतृत्व में उत्तर भारत और वेलजली के नेतृत्व में दक्षिण भारत में मराठों को परास्त किया गया और मराठों को निम्नलिखित संधियां करनी पड़ी। देवगांव की संधि भोसले के साथ हुई। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में सिंधिया के साथ हुई और राजपुर घाट की संधि 1804 व 1805 सिंधिया की संधि और राजपुर घाट की संधि 1804 होलकर के साथ। अब यहाँ पर शुरू होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 और 1818। पिंडारियों का आखट इस युद्ध का कारण बढ़ा। पिंडारी मराठों की सेना में एक अस्थायी सैनिकों के भांति थे, जिन्हें मराठों द्वारा विद्युत क्षेत्र में लूटपाट का अधिकार था। पिंडारी एक आक्रमणकारी जाति थी। सिंधिया व होलकर के पिंडारी से संबंध के बहाने यह आक्रमण शुरू हुआ, जबकि वास्तविकता ये थी कि इस समय तक इन दोनों सरकारों का पिंडारियों से मधुर संबंध नहीं था। कोई भी संबंध नहीं था इन दोनों सरदारों का, सिंधिया व होलकर का। पिंडारियों के दमन का श्रेय हिस्लॉप को दिया जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेना आप। पिंडारियों के दमन का श्रेय हिस्लॉप को दिया जाता है। तो इस युद्ध में मराठा की तरफ से भोसले, पेशवा व सिंधिया थे। जो युद्ध का स्थान है भोसले के समय सीताबढ़ी का युद्ध 1816 की नागपुर की संधि के साथ समाप्त हुआ। किरकी का युद्ध पेशवा के समय 1817 की पूना की संधि के साथ समाप्त हुआ और सिंधिया ग्वालियर का युद्ध 1817 की ग्वालियर की संधि से सिंधिया का राजपूत राज्यों पर आधिपत्य समाप्त और कंपनी का शुरू हो गया। होलकर के समय मेहदीपुर का युद्ध हुआ 1818 की मंदसौर की संधि। इस युद्ध की जो विशेष घटनाक्रम ये इस प्रकार है। 1772/89 में महादजी सिंधिया ने मुगल सम्राट को है तथा नाना फडणवीस मुगल सम्राट को पृथ्वी सिंह की उपाधि देते हैं। मराठों ने तोप के गोलों का कारखाना जुट्टा के आंबिक गांव तथा पुणे स्थापित किए। मराठों को यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए लुबिन नामक फ्रांसीसी की सहायता ली गई। मराठों का दिल्ली की गद्दी पर प्रभाव एक घटना से भी उजागर होता है, जब रघुनाथ राव ने अहमद शाह को गद्दी से हटाकर आलमगीर द्वितीय को मुगल सम्राट बना दिया। 1818 के बाद अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। आप अंडरलाइन करेंगे इसको। 1818 के बाद अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया और बिठूर में उसे पेंशन भोगी बनाकर भेज दिया। बिठूर वो कानपुर के पास है। कब से पेशवा का पद समाप्त कर दिया? जो से चला आ रहा था उसको 1818 के बाद इन्होंने समाप्त कर दिया कि इन्होंने अंग्रेजों ने। तो इस प्रकार से जो मराठा आप देखते हैं, शुरू में जो मराठा जाति है इसका क्या प्रभाव रहा, शिवाजी के समय कितना वर्चस्व रहा, लोगों में कितना आतंक था, वो एकदम से निरस्त तो अपने आंतरिक कलहों के कारण, अपने आंतरिक समस्याओं के कारण उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं दिया और इसी में जो सेनापति थे उनको आपस में लड़ाकर अंग्रेजों ने मराठों को अपने अधीन कर लिया। एक महत्वपूर्ण जाति जिसका कभी माना जाता था कि इस जाति का कभी भी प्रभाव या कभी भी सूर्यास्त नहीं होगा, वो एकदम से निढाल हो गई और अंग्रेजों ने इसको अपने अधीन कर लिया। इसी घटनाक्रम में हम आगे चलते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने पंजाब को अपने अधीन कर लिया। तो हम देखते हैं कि पंजाब का जो क्षेत्र है वो सिखों का क्षेत्र है। 18वीं शताब्दी में सिख साम्राज्य में 12
थी वो सुकर चकिया थी, जिसके संस्थापक चतर सिंह थे। इसको आप ध्यान रखेंगे। मिसल जो प्रमुख थी वो कौन सी है? सुकर चकिया, जिसके संस्थापक कौन है? चतर सिंह थे। रणजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ। उनके पिता महासिंह मिसल के मुखिया थे। 1792 से 1907 तक रणजीत सिंह के संरक्षक के रूप में उनकी मां दीवान लखपत राय व उनकी सास सदा कौर ने उनके संरक्षक परिषद का दायित्व निभाया। रणजीत सिंह छोटे थे तो उनकी मां दीवान लखपत राय और सदा कौर उनकी सास ने उनके दायित्व संरक्षक के रूप में निभाया। रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य निर्माण की शुरुआत वैवाहिक संबंधों से की, जो कन्या मिशल से आरंभ हुई। अहलूवालिया कन्हैया रामगढ़िया मिशल रणजीत सिंह के साथ थी, जो तो फुल्किया व निहंग मिशल ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। 1797 से रणजीत सिंह ने स्वायत्त रूप से शासन करना शुरू कर दिया। इसमें युद्ध व विजयाभियान इस प्रकार रहे। सर्वप्रथम अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार में मदद की, जब चिनाब नदी में उसकी गिरी तोपों को रणजीत सिंह ने वापस पहुंचा दिया। इसको मैं सेंटेंस को वापस दोहराती हूँ। सर्वप्रथम अफगानिस्तान के शासक जमान शाह कौन है? अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार में मदद की, जब चिनाब नदी में उसकी गिरी तोपों को रणजीत सिंह ने वापस पहुंचा दिया। लाहौर के गवर्नर लाहौर को जीत लिया, जमना शाह की मदद, और इसे ही अपने साम्राज्य की राजधानी बना लिया। इसको आप अंडरलाइन करें। लाहौर को उसने अपने साम्राज्य की राजधानी बना लिया। 1802 में अमृतसर को बिगी मसल से छीन लिया। 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर को जीता। 1834 में सेनापति हरि सिंह नालावा के शौर्य से पेशावर में दोस्त मोहम्मद को परास्त कर पेशावर का अधिग्रहण किया और जमरुद के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। रणजीत सिंह के साम्राज्य में 4 प्रांत थे। इसको आप अंडरलाइन करेंगे। रणजीत सिंह के साम्राज्य में 4 प्रांत थे: कश्मीर, पेशावर, मुल्तान व लाहौर। कौन कौन से? कश्मीर, पेशावर, मुल्तान व लाहौर। तो हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार इसमें एक तो बनता है कि कितने मिशल्स में ये विभाजित था? 12 में। और प्रमुख मिशल कौन थी? सुकर चकिया थी। इसके संस्थापक कौन थे? चतर सिंह थे। रणजीत सिंह यहाँ का वास्तविक शासक था, वास्तविक संस्थापक था, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके साम्राज्य में 4 प्रांत प्रमुख थे: एक कश्मीर, एक पेशावर, एक मुल्तान व एक लाहौर। फिर हम यहाँ देखते हैं कि अफगान से संबंध। तो यहाँ पर रणजीत सिंह के शाह शुजा को अफगानिस्तान का शासक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय संधि की गई, जिसमें रणजीत सिंह, शाह शुजा और लॉर्ड अकलेट शामिल थे। शाह शुजा से रणजीत सिंह ने क्या प्राप्त किया? कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। अंग्रेजों के अफगानिस्तान अभियान के लिए इन्होंने अपने क्षेत्र से गुजरने की इजाजत नहीं दी। डोगेरों से संबंध। संसार चंद पर जब अमर सिंह थापा ने आक्रमण किया तो कोगाड़ के दुर्ग के बदले में रणजीत सिंह ने उनकी सहायता की। अब हम यहाँ देखते हैं कि अंग्रेजों से संबंध किस प्रकार से रहे रणजीत सिंह के। प्रारंभ में अंग्रेजों से स्वतंत्र इकाई के रूप में बने रहने का प्रयास किया, परंतु जब नेपोलियन परास्त हो गया अर्थात फ्रांसीसी और रूसी कब्जे का भय समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने अपनी विस्तारवादी दृष्टि पंजाब की ओर लगा दी। क्यों? क्योंकि पंजाब सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। 1809 में ऑक्टर लॉनी के नेतृत्व में जब अंग्रेजी सेना ने
सतलज के तटवर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया तो रणजीत सिंह को अमृतसर की संधि करनी पड़ी, जिस पर अंग्रेजों की तरफ से मैटकॉफ ने हस्ताक्षर कर दिए। हम यहाँ देखते हैं कि किसके नेतृत्व में 1809 में ऑक्टरलॉनी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने जब सतलज के तटवर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया, तब रणजीत सिंह ने उनसे अमृतसर की संधि कर ली और अमृतसर की संधि पर अंग्रेजों की तरफ से मैटकॉफ के हस्ताक्षर थे। यहाँ इस संधि में प्रावधान इस प्रकार रहा: अनवरत मित्रता और रणजीत सिंह एक शक्तिशाली मित्र के रूप में माना जाएगा। सतलज के उत्तरवर्ती क्षेत्रों पर रणजीत सिंह की संप्रभुता स्वीकार की गई। सतलज के बाएं किनारे पर साम्राज्य की आंतरिक सुरक्षा मात्र के लिए सेना की अनुमति। माना जाता है कि इस संधि ने रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में साम्राज्य विस्तार की छूट दे दी, किंतु पूर्व में इसके विस्तार पर रोक लगा। रणजीत सिंह के प्रमुख मंत्री अजीजुद्दीन तथा वित्त मंत्री दीनानाथ थे। आप इसको अंडरलाइन करेंगे। प्रमुख मंत्री है वो अजीजुद्दीन तथा वित्त मंत्री दीनानाथ थे। अपनी सेना को रणजीत सिंह ने पश्चिमी प्रणाली के आधार पर संगठित किया और माना गया कि उनकी सेना एशिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ सेना थी। सेना में विदेशियों को भी शामिल किया गया। इसमें अध्यक्ष वचूला और देश इटली और विभाग इटली को थल सेना का दिया गया। इस प्रकार से सेना को बांटा गया। फ्रेंच सेनाएं भी की सहायता भी ली गई। तोपखाने का कार्यवाही अध्यक्ष इलाही बख्श था। रणजीत सिंह ने अपनी सरकार को सरकार-ए-खालसा कहा। गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए। भू राजस्व उत्पादन का 33 से 40% लिया जाता था। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इन्होंने अपनी सेना में विभिन्न प्रदेश के लोगों, बिहार, उड़ीसा व गोरखा आदि को शामिल किया। अमृतसर के गुरुद्वारा में स्वर्ण कलश चढ़ाया और अत्यधिक धार्मिक अनुदान दिए, जिसका बाद में एक नकारात्मक परिणाम ये हुआ कि धार्मिक केंद्र विलासिता के केंद्र बन गए। रणजीत सिंह के बाद 6 वर्षों में 4 शासक व 4 वजीर बनाए गए। जैसे प्रथम शासक था खड़क सिंह, वजीर बना ध्यान सिंह। दूसरा शासक था नौहिनाल सिंह और जो वजीर यानी प्रधानमंत्री बना हीरा सिंह। तीसरा शासक था वो था चांदकोर, उसका वजीर बना जवाहर सिंह। चौथा था शेर सिंह, इसका वजीर बना लाल सिंह। पांचवा शासक था दिलीप सिंह, है ना। तो याद रखते हैं कि हम प्रथम आंग्ल युद्ध है वो शुरू हो जाता है 1845 से 1846, 1845 से 46। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 2 प्रभावशाली समूह बनाए गए जो शासक का निर्णय भी करेंगे। संध्यावालिया चेत सिंह, अत्तर सिंह वजीर सिंह के नेतृत्व में और डोगेरा ध्यान सिंह, गुलाब सिंह व सुचेत सिंह के नेतृत्व में। लॉर्ड हार्डिंग जो एक कुशल सेनापति था, उसने पंजाब की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए इस संघर्ष की पहल की। सिखों ने हरिक और कैसूर के बीच सतलज नदी प्राप्त करके जो सतलज नदी थी उसको पार करके अंग्रेजों से टक्कर ली। 4 लड़ाइयाँ हुई। इस लड़ाइयों में मुंदिक, फिरोज शाह, अलीवाल व बोदवाल में संघर्ष अनिर्णायक रहा, किंतु 1846 की 5वीं लड़ाई सबराओं की लड़ाई, कौन सी लड़ाई? सबराओं की लड़ाई में सिखों को पराजय मिली। वे लाहौर की संधि करने को विवश हुए। हार्डिंग ने युद्ध के निश्चय के बाद सतलज के बाएं भाग को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। लाल सिंह व तेज सिंह ने विश्वासघात किया और अंग्रेजों को जो पंजाब की खाई थी उनका भेद बता दिया, जिससे वो विजय होने में सफल रहे और सिखों को विवश होकर लाहौर की संधि स्वीकार करनी पड़ी। लाहौर की संधि मार्च 1846। लाहौर में हेनरी लॉरेंस रेजिडेंट नियुक्त किया गया। कश्मीर और हजारा प्रांत अंग्रेजों के पास, सतलज के पार के प्रदेश दिलीप सिंह को महाराजा और रानी जिंदा को उसकी सुरक्षा का स्वीकार किया गया। इसके बाद उन्होंने लाहौर की एक पूरक संधि की और अंग्रेजी सेना को दिसंबर तक लाहौर में रहने की बात
तक लाहौर में रहेगी और महारानी को शेखपुरा भेज दिया गया और अप्रत्यक्ष रूप से शासन अंग्रेजों के हाथ में आ गया। फिर हम यहाँ देखते हैं कि प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध थे उसमें सिख उनसे नाराज थे, उनको कहीं कतई भी संतुष्टि नहीं थी। तो इस संधि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का प्रमुख कारण लाहौर की संधि से सिख सरदार निराश थे। कश्मीर को गुलाब सिंह को देने का आदेश अंग्रेजों ने दिया, किंतु लाल सिंह के कहने पर वहां का गवर्नर नियुक्त नहीं किया गया। बाद में लाल सिंह दोषी सिद्ध हुआ, उसे पंजाब से निर्वासित कर दिया गया। इस समय लाहौर का प्रशासन 8 लोगों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा चलाया गया, जिसमें तेज सिंह, शेर सिंह, दीनानाथ, नूरुद्दीन प्रमुख थे। मुल्तान के गवर्नर मूलराज के विद्रोह से डलहौजी को पंजाब पर आक्रमण करने का सुनहरा अवसर मिला और काहन सिंह को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया गया। रामनगर में एक अनिर्णायक युद्ध हुआ, किंतु बाद में मुल्तान में उन्हें समर्पण करना पड़ा। चिलियावाला युद्ध, जिसमें अंग्रेजों को काफी क्षति उठानी पड़ी। प्रारंभ में इन युद्धों का नेतृत्व कर्नल गफ ने किया, बाद में नेपियर को सेनापति बनाकर भेजा गया और गुजरात के तोपों के युद्ध में सिखों की निर्णायक हार हुई। जॉन लॉरेंस को पंजाब का प्रथम हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। तो इसमें युद्ध में हम देखते हैं कि विक्टर जाखमा ने महाराजा रणजीत सिंह को भारत का नेपोलियन कहा था। किसने? विक्टर जाखमा ने महाराजा रणजीत सिंह को भारत का नेपोलियन कहा। आर्सबर्न के अनुसार रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद हमें पंजाब को तुरंत जीत लेना चाहिए। कंपनी बड़े बड़े ऊँटों को निगल चुकी है, इसमें मच्छर की क्या हैसियत है। कि हमारी आंतरिक फूटों के कारण ही अंग्रेज हम पे विजय हुए। बच्चों, ये टॉपिक आंग्ल मराठा युद्ध से शुरू होता है और किस प्रकार से अंग्रेजों ने पंजाब को विजित किया, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आप इसमें से जो मुख्य बातें हैं उनको एक आपके पेपर पे लिख लेंगे, जिसमें जैसे कि बहुत सारी इसमें संधियाँ हुई है, जैसे सालबावी की संधि, बड़गांव की संधि जो हुई है उसको आप आंग्ल मराठा युद्ध में उनको आप अलग से नोट करेंगे। देवगांव की संधि है, सूरज अर्जुन गांव की संधि है, कब हुई, किसके बीच में हुई, राजपुर घाट की संधि है। तो ये जो संधियां हैं उनको आप एक अलग पेपर पर नोट करके लिखेंगे। जैसे पंजाब में है तो पंजाब के समय रणजीत सिंह का समय, रणजीत समय के समय कौन कौन सी संधियां हुई, भैरोवाल की संधि हुई, लाहौर की संधि हुई, तो संधि का समय और कौन वहाँ उस समय उसका शासक था और इसकी प्रमुख बातें क्या रही, इसको आप याद रखते हुए याद करेंगे। धन्यवाद।